Hello everyone, Jai Shri Krishna. Today, your Dimple ma'am and all your teachers are here to celebrate a special day. That is Rath Yatra. Children, do you know what is Rath? Rath is one type of vehicle only. जब हम कहीं घूमने जाते हैं, हमारे पास बसेस और कार है घूमने के लिए, पर पुराने ज़माने में जब बस या कार नहीं थे, तब लोग रथ में ट्रैवल करते थे. So today we will see भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा रथ में कैसे ट्रैवल करते थे. So let's see. Children, Rath Yatra is the famous festival of our India. यह फेस्टिवल इकट्ठे होके मनाया जाता है. इस रथों में रथ यात्रा निकाली जाती है और यह जो फेस्टिवल है वो ओडिशा के पूरे शहर में बड़े ही धूमधाम से भी मनाया जाता है. साथ ही साथ क्या आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? यह फेस्टिवल है वो हमारे गुजरात में अहमदाबाद में भी मनाया जाता है. आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि इन रथ यात्रा में कौन कौन से भगवान होते हैं. तो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण और उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र, जिन्हें हम बलराम के नाम से भी जानते हैं. क्या आपको इनके पीछे की अनोखी कहानी जाननी है? तो आइए हम चलते हैं हमारी निशिता मैम के पास. थैंक यू मुस्कान मैम. चलो बच्चों, इस अनोखी मूर्तियों की एक कहानी सुने. देव नाम का एक राजा था. एक बार उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि उड़ीसा के समुद्र तट पर एक लकड़ी का लत्था है जिसमें वह स्थापित है और वह लकड़ी का लत्था लाया जाए और उनमें से उनकी मूर्ति बनाई जाए और उसे मंदिर में स्थापित की जाए. भगवान का आदेश मानकर राजा ने वह लकड़ी की खोज करवाई और उसे मंगवाया. फिर राजा को बहुत ही चिंता होने लगी क्योंकि इस लकड़ी के लत्थे से भगवान की मूर्तियों का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने कई सारे कारीगरों को मंगवाया था और लेकिन उनमें से किसी से भी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ. लाख कोशिश करने पर भी कोई एक छेनी तक इस लकड़ी को नहीं लगा पाया. राजा बहुत ही चिंतित थे. एक दिन विश्वकर्मा भगवान एक वृद्ध मूर्ति के रूप में वहां आए और उन्होंने राजा से कहा कि वह इस मूर्ति का निर्माण एक बंद कमरे के अंदर करना चाहते हैं और एक शर्त रखी, जब तक ना कहा जाए उस कमरे के दरवाजा ना खोले. तो राजा ने उनकी बात मान ली और फिर राजा हर रोज उस कमरे के बाहर आकर दरवाजे के पास खड़े रहते और मूर्ति बनने की ध्वनि सुनते और फिर चले जाते. लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहां से मूर्ति बनने की ध्वनि आना बंद हो गई. तो राजा को तो चिंता होने लगी कि कहीं मूर्ति को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो लेकर भाग तो नहीं गया. इस तरह 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 के उनके मन में विचार आने लगे. पर यह सोचकर राजा ने क्या किया, दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला वह हैरान रह गए. क्यों? क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं था. वहाँ पर सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र की आधी अधूरी मूर्तियाँ थी. राजा को तो बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया. अगर उन्होंने प्रॉमिस रखा होता, दरवाजा ना खोला होता, तो आज मूर्तियाँ कैसी होती? पूरी मूर्तियाँ होती जैसे हम भगवान की देखते हैं वैसी होती. इसीलिए राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था. लेकिन इसे भगवान की इच्छा समझकर टूटी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है. बोलो जय श्री कृष्ण. तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में हो, हमें अपना काम धैर्य से करना चाहिए और धीरज से करना चाहिए. धीरज का फल कैसा होता है? मीठा. तो आइए चलते हैं हम हमारी लियो किड्स की रथ यात्रा में.
डोळे